मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, और उसके बाद मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि एक और बहुत ही कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है मर्दों का है, प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जिसको उर्दू में सूरत अंजाल कहते हैं, उसके बारे में भी वीडियो बनाएं। तो पहले तो ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, और ये अब एक बाकायदा साइंस बन चुकी है। सेक्सोलॉजी या एंड्रोलॉजी ये साइंस बन चुकी है। वो जो एक्सपर्ट हैं वो मेरे से कहीं बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं इस मसले के ऊपर, लेकिन एज़ ए फिजिशियन इंटर्निस्ट, चूँकि हम तमाम तरह के मसाइल को डील करते हैं, तो कुछ आइडिया मुझे है कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसके ऊपर किस तरह से हम आगे इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात कि इसकी डेफिनेशन क्या, सूरत अंजाल कहते किसको हैं। जब इंटरकोर्स के दौरान जो जो एजैकुलेशन है, जो डिस्चार्ज है, वो पेनिट्रेशन के बाद, यानी जब हिमबिस्ती शुरू हो जाए, इंटरकोर्स शुरू हो जाए, तो वजाइनल एंट्री के बाद अगर 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको डिस्चार्ज आप हो जाते हैं, तो इसको सूरत अंजाल कहा जाएगा। इसकी ख़ास तौर पे 2 किस्में हैं। एक तो है जो होती है प्राइमरी लाइफ लॉन्ग, यानी शुरू से ही आपको है। उसकी डेफिनेशन तो ये है कि अगर आप शुरू से, जब से आपकी सेक्स लाइफ शुरू हुई है, तो आपका जो डिस्चार्ज है वो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, तो ये प्राइमरी एबनॉर्मलिटी है। यानी आपके अंदर जो बिल्ट इन मैकेनिज़्म है उसी में कुछ प्रॉब्लम है कि आप बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्लाइमेक्स पे पहुंच जाते हैं। वही चीज़ जो ज़रा स्लोली होनी होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो वो एक तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन कई दफ़ा ये है कि अगर पहले आपको एक्सपीरियंस ये था कि पहले आपको टाइम ज़्यादा मिलता था, 3 मिनट या ज़्यादा लग जाते थे आपको डिस्चार्ज होने में, अब कम हो गए हैं, 2 मिनट्स भी कम हो गए हैं, तो इसको एक्वायर्ड कहते हैं। एक्वायर्ड का मतलब जो बाद में आपको कोई डेवलप हुई, जो प्राइमरी नहीं है, पहले नहीं थी, तो इसको भी हम सूरत अंजाल कहते हैं। एक दूसरी कैटेगरी में आती है। ये जो सेकंड कैटेगरी है, इसमें चांसेस हैं कि कोई शायद बीमारी हो गई हो जिसकी वजह ने कर दिया हो, लेकिन पहले वाली आमतौर पर यूँ समझ लीजिए कि आपका बिल्ट इन मैकेनिज़्म ही ऐसा है। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि बहुत सारे लोगों में ये वैसे मिथ है, जो नॉर्मल इंटरकोर्स का टाइम है ना, वो तकरीबन 2-3 मिनट ही होता है। जो नेचुरल इंटरकोर्स और डिस्चार्ज के टाइम है वो 2-3 मिनट ही होता है। कुछ लोग इसको लंबा कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स लगा के, लेकिन जो नेचुरल है वो इतना ही है, 2 मिनट या 3 मिनट। आप इसकी मिसाल यूँ समझिए कि आपने कभी किसी एनिमल को मेटिंग करते देखा होगा, तो वो बिल्कुल 1-8 मिनट का ही काम होता है। तो इसलिए अगर आपने कोई मूवीज़ में या वीडियोस में देखा है कि बहुत टाइम लगता है, वो एक्चुअली गलत है, वो एग्जेजरेटेड होता है। एक्चुअल टाइम 2-3 मिनट ही है। अगर अल्लाह ना करे आपको ये मसला है, तो आप इसको अपनी कमज़ोरी मत समझिए, एक मेडिकल इशू के तौर पे अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। वो देखेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है और फिर इसका क्या सोल्यूशन है। इसके पीछे वजह कोई बायोलॉजिकल या फिज़िकल भी हो सकती है। यानी आपकी जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गई। जो आपको पता है, पीनस के ऊपर जो नर्व्स होती हैं वो इंटरकोर्स के दौरान स्टिमुलेट होती हैं और वो दिमाग को सिग्नल देते हैं। वो हमारी नर्व्स होती हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। वो नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक जो हैं वो इरेक्शन करती हैं, और जो सिम्पैथेटिक हैं वो एजैकुलेशन करती हैं। तो अगर आपकी सिम्पैथेटिक वाली ओवर एक्टिव है तो मुमकिन है उसकी वजह से जल्दी हो गया हो। या और कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें आपका ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल कम हो गया, या कुछ हार्मोन लेवल कम हो गए, कोई थायराइड लेवल आपका एबनॉर्मल हो गया हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया हो, प्रोस्टेटाइटिस हो गया हो। तो ये तमाम फिज़िकल कॉजेज़ हैं। तो ये फिजिशियन या उससे भी बेहतर एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में असेस करेंगे कि कहीं इनमें से कोई चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से आपको ये सूरत अंजाल की बीमारी हो गई है। लेकिन इसके पीछे कई दफ़ा साइकोलॉजिकल वजूहात भी होती हैं। कभी किसी मरीज़ को अगर एंग्जाइटी हो, तो ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का मतलब यह है कि कोई बंदा अगर जिसको ये जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो वो अपने आप को एक
मर्दाना तौर पे अपने आप को वीक समझने लगता है और नेक्स्ट टाइम उसको और भी जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। तो एक तो ये वजह हो सकती है, अगर उसको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन से ऐसा हो सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, और अगर आपको पहले से सेक्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो कई ऐसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से देखा गया है। तो आई एम सॉरी, इस वीडियो में कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो ज़रा सेंसिटिव नेचर की हैं, लेकिन चूँकि मौजू ही सेंसिटिव है इसलिए वो यूज़ होंगे। अगर बचपन से आदत है किसी को बहुत जल्दी से मास्टरबेशन करने की, तो उससे भी ये आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है बहुत जल्दी एजैकुलेट होने का। अगर बहुत ज़्यादा जो पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ हैं, जो ये गंदी फिल्में होती हैं जो मिलती हैं, तो वो देखने की अगर बहुत ज़्यादा आदत हो, कुछ लोगों को एडिक्शन की आदत हो, तो उनको भी ये डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको ये मसला है शुरू से ही है या अब हुआ है, तो आप फिजिशियन से मिल लें, या फिजिशियन के रेफरेंस से आप किसी एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट के मिल जाएं। प्लीज़ खुद से ये ऐसी दवाई मत खाएं जिसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। हमारे लोगों में ये मशहूर है कि वो जो मेन साइंटिफिक डॉक्टर्स उनको छोड़ के जो अताई हैं उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया होता है कि हमारे पास इसकी दवाई है। तो उसमें कई दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो काफ़ी जहरीली होती हैं, जो कि आपके गुर्दों को और आपके जिगर को और चीज़ों को नुकसान दे सकती हैं, वो बेज़रर नहीं होती। तो ऐसे अताई डॉक्टर से मत इलाज कीजिए। अपना जो प्रॉब्लम है अपने फिजिशियन से या अपने दूसरे डॉक्टर से जो एंड्रोलॉजिस्ट मैंने बताया उनसे आप डिस्कस करें। तो वो कई तरह की चीज़ें बताएंगे। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ जिसको बोलते हैं बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, कुछ उसमें काउंसलिंग होती है, कुछ टेक्निक्स हैं फिज़िकल, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब एक टेक्निक जो बेसिक ये है कि इंटरकोर्स के दौरान थोड़ा सा अगर आप बीच में ब्रेक ले लें, जब थोड़ा सा आपको लगे क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें और फिर दोबारा शुरू करें। इससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, या अपनी अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट करें। अगरचे इससे आपका ओवरऑल प्लेजर शायद कम हो जाए, चूँकि प्लेजर का तो एक मोमेंट वो एजैकुलेशन का ही है, उससे पहले तो एक किस्म की उसकी यानी उसका पहला वाला स्टेप है। एक्चुअली प्लेजर तो आपको वही है जो एक एजैकुलेशन वाला है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो की जा सकती हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ दवाइयों की तरफ। तो इसमें एक तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कॉन्डोम अगर पहन लें, जो कॉन्डोम होता है उससे जो कि आपकी पिनाइल सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, उसमें भी ज़रा थिकनेस ज़रा ज़्यादा थिक वाला ले लें तो उसमें मुमकिन आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए। या फिर कुछ स्प्रेज होते हैं, ये आपके एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट बताते हैं कि क्रीम्स होती हैं या स्प्रेज होते हैं जो अपने उज़्वे तनासर पर लगा लें इंटरकोर्स से पहले, तो उससे भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। या कुछ अद्वियात हैं, असल में कुछ अद्वियात हैं जो बुनियादी तौर पे हैं तो डिप्रेशन की। उनमें से जो सबसे इफ़ेक्टिव दवाई है वो तो है डेपोक्सिटीन। डेपोक्सिटीन जो है वो SSRI क्लास में से है, डिप्रेशन की दवाई है। इसमें ये फ़ायदा है कि ये आपको पर डिमांड ले सकते हैं। ये चूँकि इसका एक्शन शॉर्ट है, ये आपको जब ज़रूरत हो ये उस वक्त ले सकते हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है और साथ में ये जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन भी है, तो वो आप दोनों अद्वियात इकट्ठी भी ले सकते हैं इंटरकोर्स से कोई 2-3 घंटे पहले। या ये कर सकते हैं कि ये डेपोक्सिटीन जो है ये 3 घंटे पहले ले लें, और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो मैंने बताई थी दवाई आपको सिल्डेनाफिल या टडालाफिल, वो इंटरकोर्स से घंटा पहले ले लें। तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो इरेक्टाइल फंक्शन में बेहतर हो जाएंगे और आपको जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है। उसके अलावा जो दूसरी डिप्रेशन की दवाइयाँ, अच्छा डेपोक्सिटीन जो है अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट किसी फार्मा कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं की, लेकिन शायद आपको किसी ऑनलाइन फार्मेसी से मिल जाए। कुछ और अद्वियात हैं, पेरोक्सिटीन, सर्टलिन, फ्लोक्सिटीन, ये भी उसी क्लास में से बिलोंग करती हैं। इनके इस्तेमाल से भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, लेकिन ये वो तमाम अद्वियात हैं जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए आपको, आप डॉक्टर से पूछ के लें। उसके अलावा भी कुछ अद्वियात हैं जो कुछ रिसर्च हो रही है उसके बारे में, चूँकि हम ये जानते हैं कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आपको
पहले से अगर नहीं तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है, आपका जो रिलेशनशिप है आपकी वाइफ के साथ वो अफेक्ट हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन आपको रियलिटी का पता होना चाहिए कि रियलिटी ये है कि एक्चुअल जो एजैकुलेशन के टाइम वो मैक्सिमम 3 मिनट होता है। कुछ लोग शायद उससे ज़्यादा लंबा ले जाते हैं, लेकिन यूजली 2-3 मिनट होता है। अगर आपका इतना है तो फिर यूँ समझिए कि आपको ये मर्ज़ नहीं है। अगर ये है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। ख़ुद से किसी अताई डॉक्टर से इलाज मत कराएं, क्योंकि उससे आपको बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा है। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।